मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सभी को SBI कोचिंग सेंटर में स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टाटा अप्रेंटिस के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम इसका सामने है। 3 तारीख को एग्ज़ाम है सबका, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर का नाम है साउंड, जिसको बोलते हैं ध्वनि। आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, इसका न्यूमेरिकल 1-2 को बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग है। अनुदैर्ध्य होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं, असंत अनुप्रस्थ तथा असंत अनुदैर्ध्य होते हैं, कभी अनुप्रस्थ तथा कभी अनुदैर्ध्य होते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक का आंसर इसका होगा अनुदैर्ध्य। ठीक है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आवर्त तथा आवर्तकाल के गुणनफल क्या होता है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी तथा आवर्तकाल टाइम पीरियड का गुणनफल क्या होता है। ये टाइम पीरियड जो होता है T=1/f होता है। ठीक है, तो इसका गुणनफल क्या होता है 1। इसका आंसर होगा को। आई होप आप लोग इस सब जानते होंगे, पढ़े होंगे कि ठीक है। इसका फॉर्मूला याद करके रखना, इससे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इससे न्यूमेरिकल। ठीक है, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य तथा वेग के संबंध। इसका आंसर बताइए। आवृत्ति तरंग इसका होता है चाल इक्वल क्या होता है, चाल इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंगदैर्ध्य। इसका क होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वथा के परास में कम आवृत्ति की तरंगों को कहते क्या कहते हैं। सर्वथा से परास, सर्वथा में जो हम लोग सुनते हैं 20 किलोहर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज तक जो हम लोग सुनते हैं श्रोता, उससे कम को क्या बोलते हैं, अपसर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसर्व। और उसका अधिक को परासर्व। ठीक है, तो इसका आंसर खो होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सर्वथा के परास अधिक आवृत्ति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, परासर्व। ठीक है, ये 20,000 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है, उसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी एकांक क्षेत्रफल 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं। किसी एक एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि क्या कहते हैं। ध्वनि की तरफ तब ध्वनि की तीव्रता, पराध्वनि या सोनार। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं। ध्वनि की तब ध्वनि की तीव्रता, पराध्वनि, सोनार। इसको कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, ख नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि के बीच समय का अंतर कम होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि के परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 1/15 सेकेंड, 1/15 सेकेंड होता है। ठीक है, किसी में 1/10 भी होता है, लेकिन यहाँ 15 दिया है, 1/15 सेकेंड। किसी में 1/20 रहता है या 1/10, 1/20 रहता है। ठीक है, परावर्तित ध्वनि 1/20 रहता है, तो यहाँ दिया है 1/15। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन के अनुसार आंसर देना होगा। ठीक है, 1/15 सेकेंड। इसका बताइए ना, यही होता है। ठीक है, सॉरी, ग होगा इसका। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतर कम से कम कम से कम, यहाँ बोला कम से कम क्या होंगे, 1/15 सेकेंड। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि के परावर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम कितने दूर होना चाहिए। इसका 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 मीटर, सॉरी 11 मीटर।
स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम कितनी दूरी होना चाहिए? 11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज है, उसके द्वारा पानी और हवा में उत्पन्न ध्वनि आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता कि फ्रीक्वेंसी यही होगा, ठीक है, वही होंगे जो ध्वनि तरंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन एक स्टेथोस्कोप में हृदय को धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। सोनिक बूम की जैसा एक सरल रेखा में नली में बारंबार परिवर्तन द्वारा नली में मूड जाने के कारण। 10 का आंसर बताइए। इसका गो होगा, नली में बारंबार परिवर्तन द्वारा, ठीक है। नली में क्या होगा? टक्कर होता है बार बार, उसके बाद वो होता है स्टेथोस्कोप। इसका यूज पूछता है कभी, ध्वनि के हृदय के धड़कना, ठीक है, हृदय के धड़कन के सुनने के लिए यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बंध बारंबार परिवर्तनों के कारण होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अनुनरण, ठीक है। किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बंध बारंबार परिवर्तन कारण होता है उसे क्या कहते हैं? अनुनरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर, समुद्रों के जल में छिपी वस्तुओं को पता लगाने में पराश्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वह है, क्या है बताइए? अल्ट्रासोनोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, सोनार, इनको नहीं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सोनार में करते हैं, ठीक है, सोनार के लिए। लास्ट क्वेश्चन 12, मानव कान का वो भाग जो एक द्रव से भरा होता है वो कहता है? कर्णावर्त, मुखद्वारक, हमर, कर्णफलक, पिन्ना, अनभिल, निहाई, क्या कहते हैं बोलो इसको? मानव का कान वो भाग जो एक द्रव में भरा होता है वो है कर्णावर्त, ठीक है, क्या कहते हैं? कर्णावर्त। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 2 बजे आप लोग लाइव क्लास आ जाना, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। थैंक यू।